यूनाइटेड को लिवरपूल से पिटने के बाद अब फैंस में काफ़ी डिवाइड हमें नज़र आ रहा है। तीन किस्म के फैंस हमारे पास हैं मौजूद अभी। पहले वो जो कि पहले से टेन हाग आउटर्स थे, उनका एक ही स्टैंस है कि दिस मैन इज़ नो गुड फॉर यूनाइटेड, और दिसंबर तक वो कह रहे हैं कि टेन हाग की जो जॉब है वो खतरे में, ही विल बी आउट सून। दूसरी तरफ वो हैं जो कि पहले टेन हाग इन थे, लेकिन अब सीजन के इतने घटिया स्टार्ट होने के बाद दे आर लीनिंग टुवर्ड्स टेन हाग की जॉब जाने वाली है, दिसंबर से पहले वो बचेगा नहीं। और तीसरे फैंस वो हैं जो कि अभी तक एरिक टेन हाग को बैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मौका देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, हमें मुश्किलात सहनी पड़ेंगी एंड वी हैव टू स्टिक विद द टीम, स्टिक विद द मैनेजर एंड गिव आवर फुल सपोर्ट। सो लेट मी नो कि आप किस साइड पे हैं, क्या आउट वाली साइड पे हैं या बीच वाली साइड पे हो, या आप तीसरी साइड पे हो जो कि फुल बैकिंग कर रहे हो एरिक टेन हाग। मूविंग फॉरवर्ड, एक इंटरव्यू आया है फ्रॉम डैन एशवर्थ एंड उमार बराडा जिसमें उन्होंने बैकिंग शो की है एरिक टेन हाग को। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि ये इंटरव्यू लिवरपूल के गेम से पहले आया है, सो देर आर स्टिल क्वेश्चन मार्क्स फॉर एरिक टेन हाग इन द फ्यूचर। तो पहले एक सवाल हुआ है कि डू वी स्टिल बिलीव इन एरिक। तो भाई उनसे ये सवाल हुआ है कि डू यू स्टिल बिलीव इन एरिक। उन दोनों का ये कहना था वी थिंक एरिक इज द राइट कोच फॉर अस एंड वी आर फुली बैकिंग। फुल ऑन बैकअप मिल रहा है एरिक टेन हाग को यहाँ पे फ्रॉम सीईओ, फ्रॉम द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जिसमें डैन एशवर्थ ने आगे ऐड किया कि रियली एंजॉयड वर्किंग विद एरिक फॉर द लास्ट 8 वीक्स। और नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो है कि आई सी माई जॉब इज टू सपोर्ट हिम इन एवरी वे I possibly can, and whether that's operational, whether with recruitment, whether that was with medical, whether that's with the psychology। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट शो किया है कि मैं एरिक टेन हाग को फुल सपोर्ट दे रहा हूँ इसमें। इट्स जस्ट टू टेक एज मच ऑफ दैट हिम टू अलाउ फुली फोकस ऑन द ट्रेनिंग पिच, कि उससे वो बर्डन लिया जाए ताकि वो फोकस कर सके ट्रेनिंग पिच पे कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, और मैच टैक्टिकल प्लान टू डिलीवर सक्सेस फॉर यूनाइटेड। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग का जो फ्यूचर है उस पे काफी क्वेश्चन मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि जब से डैन एशवर्थ, उमार बराडा ये सब आए हैं, हैव टेकन सो मच ऑफ हिम कि वो मैनेजर का जो काम हो, वो पिच वाला काम हो, वो ट्रेनिंग वाला काम हो। लेकिन वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को नजर आई लिवरपूल वाले गेम में, किस तरीके से टीम पिक की गई, फिर टैक्टिकली वी वर नॉट अप टू द मार्क, आर्ने स्लॉट वाज ऑल ओवर अस। तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है एरिक टेन हाग के लिए एंड ही नीड्स टू इम्प्रूव। देखो बैकिंग की है उन्होंने, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अंधा बैक करें, दे आर लुकिंग अहेड। इसीलिए वो आपके साथ 2 असिस्टेंट मैनेजर लेके आए, रेने हाक है, फिर रूड मैनिस्ट्रोला है। अब लोग ये भी बात करते हैं कि दे माइट बी सक्सेसर ऑफ एरिक टेन हाग, कि जैसे ही उसकी जॉब खतरे में आए, उससे ना हो पा रहा हो, तो रूड मैनिस्ट्रोला टेक ओवर कर ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। और आगे उमर बराडा और डैन एशवर्थ का कहना यह है कि इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एरिक टेन हाग के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, दैट वाज अ डिसीजन टेकन प्रायर टू बोथ ऑफ आवर अराइवल्स बट वी आर हैप्पी विद दैट। कहने का मतलब यह है कि उनके आने से पहले ही टेन हाग की जॉब सिक्योर हो गई थी, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ दे वर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट बट दे कुड नॉट फाइंड एनी फिट सूटेबल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की पोजीशन के लिए, मैनेजर की पोजीशन के लिए, वो उनको नहीं मिला। एरिक टेन हाग की जॉब बच गई। डैन एशवर्थ और उमर बराडा का ये कहना था कि दे आर फाइन विद इट, कोई मसला नहीं है, उनके आने से पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया है। एरिक हैज आवर फुल बैकिंग, वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली टुगेदर, एज डैन एशवर्थ सेड बिफोर, इन द समर ट्रांसफर विंडो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग वेरी क्लोजली विद हिम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। देखो पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे फ्रॉम डैन एशवर्थ, उमर बराडा, जेसन विलकॉक्स, सर डेव ब्रेल्सफोर्ड। तो अब स्क्रूटनी ज्यादा है, प्रेशर भी हटा लिया गया है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द पिच, ट्रेनिंग पे क्या हो रहा है, टैक्टिकल प्लान क्या हो रहा है। दिस इज वेयर एरिक टेन हाग नीड्स टू गेट इट राइट, और वो अभी राइट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। लिवरपूल वाले गेम में हमने एक्सप्लॉयटेशन देखी थी मैच प्लान की। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे ये हुआ है कि पुराने स्ट्रक्चर में एरिक टेन हाग के पास बहुत पावर थी, किस तरीके से वो एंटनी को लेके आया और बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स को जो कि आयक्स में खेलते थे, लिसांड्रो मार्टिनेज को लेके आया। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड क्या उसके पास वही सेम पावर है? क्योंकि लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि डिलीट को लाया गया है, मैजुराई को, जो कि पहले फॉर्मर आयक्स प्लेयर हैं, तो क्या इसमें एरिक टेन हाग का भी रोल है उन प्लेयर्स को लाने का, जिसमें एशवर्थ ने बहुत अच्छे से किया है। जो मेन पॉइंट है वो ये है, इट्स अ जॉइंट प्रोसेस, वी लुक्ड एट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन वी कैन टू फिल दिस पोजीशन व्हेन आइडेंटिफाइड। तो बोल रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जिसको हम
काफ़ी तरीके से देखते हैं एंड देन वी कम अप विद द सॉल्यूशंस। नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑल्सो वी हैव साइंड नंबर ऑफ प्लेयर्स दिस समर, जैसे यूरो को हम लाए हैं, उगाटे को लाए हैं, जर्गजी को लाया गया है, तो दे आर नॉट समवट रिलेटेड टू एरिक टेन हाग। ऑब्वियसली आप जिन प्लेयर्स को आप पहले जानते हो, यू नो देम बेटर, आप उनको टीम में लेके आना चाहते हो। अब आगे जेडन सैंचो से रिलेटेड भी सवाल हुए, जिसमें डैन एशवर्थ का कहना यह था कि वी फेल्ट वी हैड इनफ डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन टू बी एबल टू कवर इट। जेडन सैंचो वाज अ फिफ्थ वन, जिसकी वजह से एक आसानी हुई डिसीजन लेने में, सो दैट के प्लेयर भी मूव ऑन करें। देखो यार, इंपॉर्टेंट इसलिए था यहाँ पे मूव ऑन कराना क्योंकि ही नीडेड अ फ्रेश स्टार्ट, हमें वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए क्लब में। ऑन दी अदर हैंड वेजेस वर टू हाई, तो ये फैक्टर्स कंबाइंड होने की वजह से आई थिंक मूविंग ऑन जेडन सैंचो was better for United and for him as well। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये किया गया कि कितना टाइम लगेगा यूनाइटेड को मैनचेस्टर सिटी जैसा स्क्वाड बनाने में और compete करने में। बिराडा का जवाब ये था कि आई थिंक एनीबडी हु हैज वर्कड इन फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम could tell you that it is almost impossible to put a time scale to answer that question। इतना आसान नहीं है कि हम बोल देंगे 3 साल में हम ये स्क्वाड बिल्ड करके दे देंगे, टाइम स्केल आप नहीं लगा सकते, लेकिन यह है कि थोड़ा टाइम लगेगा। What I can say, it has been demonstrated when you look at the teams who have been successful consistently for many years. It's because they have the right coach, they have signed the right players, they have the right structure around the coach and the players, and you need to take good decision consistently for many years। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप कोच ले आओ एरिक टेन हाग के आई एम नॉट अ हैरी पॉटर, तो वो वाला नहीं है कि मैजिक वॉन्ड से आपने यूं जादू किया और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया क्लब में। इट टेक्स टाइम। तो एरिक टेन हाग, आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड कि ही इज द राइट कोच और नॉट, बट व्हाट आई कैन से फॉर श्योर वी हैव द राइट स्ट्रक्चर इन प्लेस। हाँ, अब एरिक टेन हाग इसमें आके आगे परफॉर्मेंसेस निकालेगा तो फिर वी कैन से ही इज द राइट वन फॉर द जॉब, बट फॉर नाउ आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड वेदर ही इज द राइट मैन और नॉट। लेकिन यही उमर बराडा का कहना था कि कंसिस्टेंटली वी नीड टू हैव अ राइट कोच, राइट प्लेयर्स around him, right environment, फिर जाके you can actually look for the trophies, फिर प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग तरफ जा सकते हो। For now it's too early, we're just in a start of the process। और साइनिंग से रिलेटेड भी जवाब दिए हैं कि अबाउट के जो उन्होंने फ्यूचर में जो डील्स किए हैं उसमें सेल ऑन क्लॉसेस वगैरह रखे हैं। दैट इज व्हाट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यूनाइटेड कि उन्होंने 40-50% सेल ऑन क्लॉज ग्रीनवुड में भी रखा, और भी प्लेयर थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कम्बाला की डील में भी हैड बाय बैक क्लॉज, इफ ही डज वेल इन विला रियल तो हम उसको वापस ले सकें। तो उस पर ये कहना था वी हैव आल्सो ट्राइड टू पुट सर्टेन पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट अस इन द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं। सो वी हैव द फुल एबिलिटी टू बाय बैक अ प्लेयर, विली कम्बाला, इफ ही डज रियली वेल वी हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग हिम बैक। वी हैव डन दैट अगेन विद लॉट्स ऑफ अदर यंग प्लेयर। तो हमने यंग प्लेयर जिनको मूव ऑन कराया उनके साथ बाय बैक क्लॉज रखी हुई है, विच कैन बी एसेंशियली अ वेरी गुड डील फॉर यूनाइटेड इन द फ्यूचर। और आखिर में जो सवाल किया गया बराडा से ओवर द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड, क्या आप एक्साइटेड हैं, उनमें इनका ये कहना था कि आई कैन सेंस इट एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक फॉर माई सेल्फ विच इज आई एम वेरी एक्साइटेड, कि मैं अपना जवाब दे सकता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे फ्यूचर में अच्छा नजर आ रहा है। वी आर स्टार्टिंग टू पुट द राइट पीसेस इन प्लेस एंड आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो कहना ये था कि देखो प्रोसेस चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सही हो रही हैं। ऑब्वियसली वी विल हैव सेटबैक्स लाइक लिवरपूल, लाइक ब्राइटन, और भी टेस्ट हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या पता एरिक टेन हाग की सैकिंग भी हो जाए, हु नोस, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन इट्स ऑल गुड फॉर द फ्यूचर। लाइफ कभी ऐसी नहीं है कि नीचे से उठ के हम डायरेक्ट प्रीमियर लीग जीत जाएंगे फिर चैंपियन लीग भी जीतेंगे। भाई इट्स ऑलवेज लाइक अप एंड डाउन। यहाँ पे अभी हम हैं लिवरपूल वाले पे, क्या पता वी विल हैव अ गुड स्पेल, फिर क्या पता हम मैचेस हारे हैं, फिर क्या पता एरिक टेन हाग सैक हो जाए, फिर नया मैनेजर आए। आई डोंट नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। व्हाट वी कैन से, इफ वी हैव द राइट स्ट्रक्चर इन प्लेस, अगर सही लोग हैं, सही स्ट्रक्चर है, तो यूनाइटेड इन फ्यूचर विल बी सक्सेसफुल एंड वी कैन गेट बैक टू द विनिंग वेज। दैट्स व्हाट आई थिंक। इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू फ्रॉम डैन एशवर्थ एंड उमर बराडा। बहुत सारी नॉइस थी क्लब के बाद। ऑब्वियसली लिवरपूल से जब आप मैच हारते हो इट्स नॉट इजी यार, और जिस तरीके से हमें कोई मौका ही नहीं मिला करने का, उसके बाद तो सवालात होने ही थे। आई एम ग्लैड कि ये इंटरव्यू आ गया है, लेकिन देयर आर स्टिल क्वेश्चन मार्क्स ओवर द जॉब ऑफ दिस मैन। टेन हाग की जॉब अभी भी खतरे में है, क्योंकि आगे के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड के लिए। अगर आप थोड़ी सी नजर डालो कि हमारे कौन से गेम्स आने वाले हैं, भाई साउथहैम्पटन इन द प्रीमियर लीग, क्रिस्टल पैलेस, फिर टॉटनहम, ये 3 मैचेस यूनाइटेड को जीतने पड़ेंगे। ये 2 टीमों से तो अभी हमें जीतना ही जीतना है, देन वी कैन वरी अबाउट द टॉटनहम, और फिर उसके बाद ब्रेंटफोर्ड एंड फिर चेल्सी और एस्टन विला, बहुत बड़े बड़े फिक्चर्स आने वाले हैं। इट विल बी एन एक्साइटिंग वन एंड अ नर्वी वन फॉर एरिक टेन हाग। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, चाओ।